चरोतर के वतन प्रेमी भामाशाह श्री मैघदादा उनके जीवन और उनके जीवन पर्यंत हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए एक फिल्म का निर्माण किया है। तो आइए हम सब इस फिल्म का आनंद लेते हैं। भारत का एक ऐसा गांव जहां किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस गांव की उन्नति के लिए इस गांव में कोई जन्म ले चुका है। दरअसल बात है भारत के गुजरात की, जहां आनंद जिले के निसराया गांव में सन 1939 में स्वर्गस्थ भैलाल भाई दाजीभाई पटेल के बेटे चतुरभाई नेताजी के घर एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम महेंद्र रखा जाता है। किसी ने सोचा नहीं होगा यह महेंद्र बालक बड़ा होकर विश्व में अपना और अपने गांव का नाम करेगा। महेंद्र ने अपने बचपन की प्राथमिक शिक्षा अपने गांव की प्राथमिक स्कूल में ली। उसके बाद तीसरी और चौथी कक्षा के लिए बोरसद की नूतन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद पांचवी और छठी कक्षा के लिए बोरसद की एमिटी स्कूल में पढ़ाई की। महेंद्र पढ़ने में बहुत ही होनहार विद्यार्थी था। के पिता ने महेंद्र को आनंद की डीएन स्कूल में प्रवेश दिलवाया, जहां महेंद्र ने 7वीं कक्षा हॉस्टल में रहकर पूर्ण की। उसके बाद बड़ौदा की रोजरी स्कूल में महेंद्र को भेजा गया, जहां महेंद्र ने अपनी 8वीं और 9वीं कक्षा का अभ्यास पूर्ण किया। उसके बाद इंटर साइंस के लिए बॉम्बे की विद्या भारती भवन में महेंद्र को प्रवेश दिलवाया गया, जहां महेंद्र पढ़ने में तो होनहार था ही, साथ में खेल कूद में भी बहुत माहिर था। उस दौरान भारत के प्रथम और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें ऑलराउंडर स्टूडेंट के तौर पर अवार्ड दिया। वहां से महेंद्र अपने घर लौटा तो उसने सोचा कि अब अगली पढ़ाई मैं अहमदाबाद की एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में करूंगा, जहां उसने अपना बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में किया। उसके बाद महेंद्र के सपने बहुत बड़े थे, उसकी लगन बहुत बड़ी थी, पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने सोचा कि अगली पढ़ाई मैं अमेरिका में करूंगा, लेकिन पैसों की कमी थी। एक दिन उनके पिता के दोस्त ने महेंद्र को टेलीग्राम भेजा। उस टेलीग्राम को पढ़ते ही महेंद्र अहमदाबाद पहुंचा, जहां उनके पिता के दोस्त ने 20,000 रुपए महेंद्र के हाथ में रख दिए। महेंद्र इतने सारे पैसे एक साथ देखकर कांपने लगा, लेकिन देह बहुत बड़ा था, कुछ कर मिटने की तमन्ना थी, और महेंद्र ने सोचा कि अब मैं अमेरिका जाऊंगा और खूब पढ़ूंगा। महेंद्र अमेरिका जाने की तैयारी हो गई। पूरा गांव बस स्टैंड तक महेंद्र को छोड़ने आए तो पूरा गांव बातें करता था कि आज चतुरभाई नेताजी का लड़का विलायत जा रहा है। उस वक्त महेंद्र की आंखों में अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सारे सपने गांव लोगों ने देखे थे, और उसी सपनों को पूरा करने के लिए महेंद्र विलायत जा रहा था। अमेरिका की धरती पे येल यूनिवर्सिटी में महेंद्र का प्रवेश होता है, जहां वो मास्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का अभ्यास पूर्ण करता है। तभी विश्व की, जिसने विश्व में प्रथम कंप्यूटर बनाया, उस IBM कंपनी का कैंपस इंटरव्यू होता है, और वहां महेंद्र को पसंद किया जाता है। सन 1964 में महेंद्र IBM को ज्वाइन करता है। उस वक्त महेंद्र की उम्र 24 साल की थी। महेंद्र के सपने इतने बड़े थे कि वो दिन भर दिन यही सोचता था कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है।
महेंद्र तरक्की करता गया और नई नई डिग्रियां हासिल करता गया। एक वक्त महेंद्र ने सोचा कि मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊं और उस वक्त अमेरिका की धरती पे मैक पटेल कॉरपोरेशन कंसल्टेंट नाम की कंपनी मैक पटेल ने बनाई। उस वक्त वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अमेरिका की धरती पे अपनी कंपनी बनाई हो। महेंद्र ने उच्च अभ्यास के लिए 85 साल की उम्र में आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करके पूरे विश्व को बताया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और उसी दौरान ये बात सच में साबित हुई कि इतनी बड़ी उम्र में एआई करने वाले पहले व्यक्ति पूरे विश्व में महेंद्र बना। और उस दौरान महेंद्र को अपने गांव की चिंता बहुत रहती थी। एक बार महेंद्र के पास उस गांव के, जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, उस निसराया गांव के कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स उनके पास पहुंचे। महेंद्र ने सोचा, जिस गांव को मैंने 70 साल पहले छोड़ा था, वो गांव आज इतना अच्छा बन रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने उसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी किया और उसके बाद उन्हें पता चला कि गांव में कोई युवा सरपंच है विजय सिंह राज करके, जिन्होंने ये गांव को आगे ले जाने की पूरी तैयारी किया और पूरी लगन से वो काम कर रहा है। महेंद्र ने कहीं से भी उसका नंबर खोज दिया और सरपंच को फोन किया और उनको उनके बारे में बताया। Hello, my dear Vijay Singh. I knew I could trust you with this. और सरपंच को बताया कि कुछ भी मेरी तरफ से इस गांव के लिए मदद है तो मुझे जरूर बताना, मैं हमेशा के लिए इस गांव के लिए तैयार हूँ। और उसी वक्त महेंद्र की सरपंच से जो बात हो रही थी और बातों बातों में महेंद्र ने इस गांव को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। It is my honor to announce a donation of 10 crore rupees for the development of our beloved Nisraya village. और ये काम चलता गया, बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि महेंद्र ने अपने गांव के लिए I am pleased to announce an even greater donation of 100 crore rupees for the village's development. 100 करोड़ रुपए दान देने की बात की। तभी से ये महेंद्र निसराया गांव, बोरसद तहसील और पूरे गुजरात के लिए मैक दादा के रूप में प्रकट हो गए। और आज निसराया की धरती पे, बोरसद तहसील की धरती पे सभी दिलों में अगर कोई राज करता है तो वो है हमारे मैक दादा। और इसीलिए कहते हैं, दान देकर जिसने इतिहास रच दिया, दान देकर जिसने इतिहास रच दिया, वो वतन प्रेमी बामाशाह मैक दादा का नाम अमर कर दिया। और उसके बाद निसराया गांव प्रगति की ओर चल पड़ा। सबसे पहले गांव के जो धार्मिक स्थल थे, वहां बड़ी मात्रा में गंदगी थी। उस गंदगी को दूर करके वहां ब्लॉक पेविंग करके अपने पिता के नाम नेताजी चौक मैक दादा ने बनवाया, जहां पे आज मैक दादा की 26 फीट की ऊंची प्रतिमा आज हम देख सकते हैं। गांव के जितने भी प्राथमिक स्कूल थे, उस प्राथमिक स्कूलों को सुविधा सभर श्री मैक दादा ने बनवाया, जहां पे स्कूलों के गेट हो, ब्लॉक पेविंग हो, गार्डन हो, स्कूल का कलर काम हो, ये सब मैक दादा की ओर से हुआ है। गांव में शादियों के लिए जो पार्क थे वो भी मैक दादा ने बनवाए और उस पार्क में सभी सुविधाएं हमें मिलती है। उसके बाद गांव के जितने भी इंटरनल छोटे बड़े रास्ते थे, वहां पे आरसीसी का बहुत ही बड़ा काम करवाया, ब्लॉक पेविंग का काम करवाया। गांव में पूरी जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगवाए और ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ी सिस्टम, साउंड सिस्टम लगाई, जहां से कोई भी संदेशा ग्राम पंचायत से किसी भी ग्राम जन तक पहुंचने में खूब ही सरलता हुई। और ग्राम पंचायत का कोई भी संदेश हो तो सभी ग्रामजनों को तुरंत मिल जाता है। ऐसी व्यवस्था गांव में मैक दादा ने करवाई। अपनी पत्नी पैट्रिसिया जी की याद में बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल गांव में बनवाया, जहां पे लोग अपना सोशल फंक्शन
बड़ी आसानी से कर सके ऐसी व्यवस्था की। गांव में जो गरीब परिवार के लोग थे, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, ऐसे गरीब परिवारों के लिए 200 घर मैकदादा ने बनवाए। गांव में कई सारे ऐसे फार्मर्स थे जिनके पशुओं को रहने की जगह नहीं थी, तो ऐसे 250 पशु आवास बनके सभी फार्मरों के लिए बहुत ही बड़ा काम मैकदादा ने किया। अब लोग बड़ी आसानी से पशुपालन का व्यवसाय अपने खेतों में कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था मैकदादा की ओर से थी। गांव में ऐसे कई घर थे जहां प्लास्टर का काम बाकी था, फ्लोरिंग का काम बाकी था। उस घर में शौचालय और बाथरूम की अव्यवस्था थी, तो मैकदादा ने बड़ी मात्रा में प्लास्टर का काम करवाया, फ्लोरिंग का काम करवाया, कई परिवारों को टॉयलेट और बाथरूम बना के दिए। गांव के जितने भी रास्ते छोटे थे, वहां पे लंबी दीवारें बनवा के उन रास्तों को चौड़ा करवाया। ये काम मैकदादा ने बड़ी मात्रा में किया। गांव का जो मेन मार्ग था, उस मार्ग की जो साइडें थी, वहां बड़ी मात्रा में गंदगी थी, उसको दूर करके वहां पे बड़ी मात्रा में ब्लॉक पेविंग लगा के बहुत ही लंबे फुटपाथ बनवाए, जहां आज गांव के लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए घूमने जाते हैं। निसराया ग्राम पंचायत को गांव की पूरी स्ट्रीट लाइन, जिसकी बिजली का बिल का भुगतान करने की सबसे बड़ी समस्या थी, इस समस्या को हल करने के लिए मैकदादा ने बहुत ही बड़ा सहयोग किया है। पूरे गांव की स्ट्रीट लाइन को सोलार बनाया, जिसके बाद ग्राम पंचायत को स्ट्रीट लाइन का बिजली का जो बिल है वो शून्य आता है, जिसे ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। मैकदादा जब भी सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा गरीब परिवारों के बच्चों के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने हमेशा ऐसा चाहा कि ये बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन बच्चों की हमेशा यह मुसीबत रही कि उच्च अभ्यास के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो मैकदादा हमेशा उनके सपोर्ट में आ गए। કહેવાય છે ને કે આજના યુગમાં શિક્ષણ એ ખૂબ મહત્વની બાબત છે વ્યક્તિના જીવનમાં, પરંતુ જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના જીવનમાં કંઈક કરી બતાવવાની તમન્ના સાથે અભ્યાસ કરતા હોય છે, ત્યારે ઘણી વખત ફીનું ભારણ એ એના માટે ખૂબ મોટો અવરોધ બનતો હોય, પણ જ્યારે ફીનું ભારણ અવરોધ બને ત્યારે નિસરાયા મુકામે શ્રી મેકદાદા દ્વારા આવા વિદ્યાર્થીઓને ફીની મદદ હંમેશા મળતી આવી છે, અને આ મદદનો પ્રવાહ અવિરતપણે વહેતો રહે એના માટે અમારા શ્રી મેકદાદા દ્વારા ચતુરભાઈ નેતાજી ચેરિટેબલ ફાઉન્ડેશનનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, અને આ ફાઉન્ડેશન હેઠળ આજે 5 વિદ્યાર્થીઓને લગભગ 3 લાખ રૂપિયા જેટલી ફી શ્રી મેકદાદા દ્વારા આપવામાં આવવાની છે। मैकदादा ने 120 विद्यार्थियों को उच्च कक्षा की अभ्यास के लिए 1 करोड़ रुपए सीधे उनके अकाउंट में दिए। गांव में ऐसी कई सारी जगहें थी जो बिन उपयोगी थी। उस जगहों पे मैकदादा की ओर से बड़ी मात्रा में मिट्टी डलवाकर उस जगहों को समतल किया। आज ग्राम पंचायत निसराया उस जगहों का सही दिशा में उपयोग कर रहा है। निसराया गांव में छोटे बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह नहीं, तो मैकदादा ने ऐसे बच्चों के लिए 3 बाल क्रीड़ांगण बनवाए, जहां पे झूले, फिसल पट्टी जैसे कई उपकरण लगवाए। उस जगहों में सुबह और शाम
फुर्सत के समय में बच्चे खेलने जाते हैं। ऐसी जगहों में बच्चे जब खेलते हैं तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मैकदादा ने कई सारे विज पोल लगवाए और उस विज पोल पर बड़ी बड़ी लाइटें लगवाई, जिससे निसराया गांव की रोशनी और बढ़ गई। श्री मैकदादा ने बड़ी लंबाई की ड्रेनेज सिस्टम लगवाई, जिससे बारिश का पानी आसानी से तालाब तक पहुंच सके। और यही नहीं, गांव के वृद्ध, विकलांग और अशक्त जो लोग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक कारों की व्यवस्था की, जिन कारों से आज गांव में वृद्ध, विकलांग और अशक्त लोग देव दर्शन के लिए जाते हैं, गांव में घूम फिर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था श्री मैकदादा ने की है। विकास की यह गाथा अभी यहाँ रुकी नहीं है। आने वाले समय में कई सारे नए प्रोजेक्ट पे काम होने वाला है। गांव का जो तालाब है उसका बहुत ही अच्छा ब्यूटिफिकेशन होने वाला है। गांव में स्पोकन इंग्लिश के क्लास शुरू होने वाले हैं। गांव में डांसिंग के क्लास शुरू होने वाले हैं। गांव में संगीत के क्लास शुरू होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में स्कूल का निर्माण होने वाला है, जिसका पूरे गांव को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और ये इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। इसीलिए मैकदादा कहते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।